और पटाचारा घर से निकल जाते हैं धर्म प्रेमियों। और इधर सेठानी सृष्टि मन में सोच रही है कि बेटी सुबह से अभी बाहर नहीं आई निकल करके, चलो मैं ही पूछती हूं। धर्म प्रेमियों, जब सृष्टि बेटी के महल के पास पहुंची है और जाकर के कहा है कि बेटी अभी तू कल से बाहर निकल करके नहीं आई। अरे बेटी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुझे जाना तो होगा, इतनी क्यों शर्मा रही है तू? अब पटाचारा हो तो बोले, मां हो ही नहीं कोई, वहां पर कोई नहीं है। और सृष्टि कह रही है, अरे बेटी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुझे दुल्हन बन के तो जाना ही है। उसी समय दासी आ गई और दासी कहती है कि महारानी, मुझे दिखता है कि पटाचारा सो रही हैं, वो आपकी बात सुन नहीं रही हैं। बोले, इतने टाइम तक कौन सोता है? नहीं, वो शर्म आ गई है इसलिए मुझे आवाज नहीं दे रही। धर्म प्रेमियों, जब कबरा का गेट खोला जाता है तो उसमें पटाचारा नहीं है। जब पटाचारा नहीं है, सेठानी एकदम घबरा जाती है और दासी पर ठोस करके धोत जमा करके कहती है कि दासी, मेरी बेटी कहाँ गई? तब दासी कहती है कि रानी साहबा, मुझे नहीं पता। फिर धमकी देती है कि जो सारी बात पता, सही सी बता, कहाँ गई है मेरी बेटी? फिर वो सेठानी से कहती है दासी कि महारानी, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता था कि वो जब बातें करती थी तो मुझे ये नहीं पता वो किससे बातें करती थी, तो मैं समझती थी कि वो सपनों में बात करती है। तो बोली, सपनों में कैसी बात करती थी? बोली कि कहती थी कि मैं आप बिना रह नहीं सकती। धर्म प्रेमियों, जब रानी को पता पड़ा कि मेरी बेटी घर में नहीं रही और मालूम पड़ा कि माली का जो लड़का था वो भी नहीं, वो दोनों भाग गए। अब वो रोदन कर रही है, रो रही है कि बेटी, ऐसे मेरे पालन पोषण में क्या कमी रह गई जो तुझको आज ये कदम उठाने पर मजबूर हो गई तू? बेटी, आज कौन सी गलती होगी? और बाप ही रोने लगता है, बेटी, हे बेटी, ऐसी कौन सी मुझ पर गलती बन गई जो तूने मुझे आज इस बात की सजा दी कि तू घर को छोड़ करके चली गई? अगर तुम मुझसे कह देती कि पिताजी मेरी शादी मत करो, तो मैं शादी नहीं करता, और कोई बात तेरे मन में बसी हुई तो मुझे बताती बेटी, और तू चली गई। दोनों पिता और माता दोनों रुधन मचा रहे, रो रहे हैं, कहने लगे बेटी, एक तो बेटी थी हमारे पास, वो भी चली गई, किसी बात की कमी नहीं। अब मैं गांव वाले शहर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? बेटी, तू चली गई। कुछ देर तो मां रुधन मचाती रही, फिर सेठ से कहती है कि सेठ, देखो कहीं पर मिल जाए। धर्म प्रेमी उसी समय घर में जितने नौकर थे सभी को भेज दिया। जब बेटी का पता नहीं पड़ा, आकर के कहा कि बेटी का कोई पता नहीं। जब सेठानी सृष्टि कहती है कोई बात नहीं, अब चली गई तो चली जाने दो, पर मैं भगवान से यह कहती हूँ कि भगवान जहां भी रहे सुंदर रहे, खुशी रहे, सुशील रहे। देखो, फिर भी माँ बेटी की, माँ और पिता की जो मन की मनसा फिर भी यही कहती है कि बेटी तू जा, जहाँ पे रहे खुश रहे। पर बेटी ने एक बार नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद पिता और माँ का क्या हाल होगा। धर्म प्रेमियों, और आज वो चली गई।
धीरे धीरे समय बीता। सुधाकर जो प्रेम था वो जंगल में रहने लगा। जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है, लकड़ी बेच करके जो कुछ खाने के लिए लाता है, और दोनों बैठ करके बड़े खुश हैं, मगन हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। धीरे धीरे समय बीता। समय यहाँ तक आ गया कि आज जो पटाचारा है वो गर्भवती हो जाती है। धर्म प्रेमियों, जब वो गर्भवती हो जाती है, धीरे धीरे समय भी बीतता है और वो प्रसव की बेला भी आ जाती है कि महीना चढ़ने लगे हैं आज बेटी पर। सुधाकर और आज पटचारा दोनों बैठे और दोनों बातें आपस में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुधाकर, अब मैं माँ शिष्य हो गई हूँ। और यूँ बताते हैं कि जब बेटी माँ शिष्य होती है तो अपने पिता के यहाँ पर प्रथम संतान को जन्म देती है। मैं कहाँ पर दूंगी सुधाकर? और यूँ बताते हैं कि जब पुत्र का जन्म होता है या पुत्री का जन्म होता है तब माँ का दूसरा जन्म होता है। अगर हमें कुछ हो गया तो मैं कहाँ पर जाऊंगी? ऐसा करते हैं कि हम अपने गांव के लिए वापस हो जाते हैं। जब मैं कोई बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद तुम मुझे बुला लाना। सुधाकर ने इतनी बात जो सुनी वो कौशल नगर की बात सुनकर के कप कपा जाता था, क्योंकि मुझे मार देंगे। मैं एक निम्न जाति से हूं, मुझे छोड़ेंगे नहीं। जब वो कहता है कि हे भद्रे, वहां पर जाएंगे तो हमें छोड़ेंगे नहीं। पटचारा कहती है, नहीं, वो मेरे पिता हैं, वो मेरी माँ है, वो हमें माफ कर देंगे, हमसे कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि माँ बाप का तो मन ही इतना निर्मल होता है कि अपनी औलाद के सामने वो सबको माफ कर देते हैं। हमें भी वो माफ कर देंगे। सुधाकर, आप मेरी बात मान जाओ और मुझे गांव छोड़ आओ। सुधाकर बार बार समझाता है, मगर पटाचारा अपनी बात पर अड़ी हुई है कि मुझे मायके छोड़े आओ। सुधाकर जब मायके की बात करता है तो वो थरथर कांपने लगता है कि अगर मैं इसके गांव जाऊंगा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं गांव वाले, और गांव वालों की तो छोड़ो, पहले उनकी नौकरी मुझे नहीं छोड़ेंगे। धर्म प्रेमियों, आज सुधाकर पटाचारा को बहुत समझाता है और वो समझाते समझाते लकड़ी काटने चला जाता है। इधर पटाचारा मन में सोचती है कि अगर मेरे बच्चा पैदा उस समय हुआ और मुझे कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा। उसी समय वो घर से ताला लगाती है और पड़ोसी को चाबी दे देती है कि जब मेरे पति आए तो उन्हें चाबी दे देना और उनसे कह देना कि वो तो गांव चली गई। पटाचारा इधर निकल पड़ी और उधर सुधाकर लकड़ी काट कर घर पर आता है। जब घर पर देखता है कि ताला लगा हुआ है, उसी समय पड़ोसी से पूछता है कि मेरी भद्रे कहाँ चली गई। तब वो कहती है पड़ोसन कि वो ताला लगा करके चली गई। उसी समय सुधाकर मालूम पड़ जाता है कि वो मायके गई होगी। वो सीधी गेल को पकड़ लेता है तो देखो रास्ता में उसने देखा कि रास्ते में बैठी हुई पटाचारा आराम कर रही है, क्योंकि माँ शिष्य है ना वो। जब ही सुधाकर पहुंच जाता है, कहने लगे, हे भद्रे, तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली आई? बोले कि आप मेरे पीछे क्यों आए? अरे मैंने तुमसे कहा था कि जब मेरे कुछ पैदा हो जाए तो आप मुझे बुला लाना ना। बोले नहीं रानी, तुम मत जाओ, तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। सुधाकर आज समझा रहा है अपनी पत्नी को। धीरे धीरे समय बीता कि धर्म प्रेमियों वो प्रश्न बेला आई है और वहीं पर एक पुत्र को जन्म पटाचारा देती है।
और वो कहती है चलो कोई बात नहीं, अब मेरे बेटा पैदा हो गया है, चलो लौट चलते हैं। और वो दोनों सुधाकर और पटाचारा दूसरी बार अपने घर पर आ जाते हैं।